औरत ने नहाते हुए एक नजर अपने फोन पर डाली। उसे सहन में एक अजनबी आदमी नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी। इस लम्हे लीजा को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को फोन करने की तैयारी की, लेकिन उसे तवक्को नहीं थी कि उसका फोन बिजली न होने की वजह से खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इससे लीजा एक लम्हे के लिए घबरा गई, क्योंकि घर में वो अकेली थी। इसलिए वो दूसरी मंजिल पर बैल्कोनी में भागी और जोर से चलाई। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन कर लिया है और सियाह लिबास वाले शख्स को डराने की कोशिश की और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। तमाम दाखिली रास्तों को बंद करने की तस्दीक करने के बाद उसने चार्जर निकाला और परएतमाद अंदाज में अपना फोन चार्ज करने लगी। बदकिस्मती से सियाह लिबास वाला शख्स दरवाजे तक पहुंच चुका था। खुशकिस्मती से वला के शीशों पर हिफाजती फिल्म चढ़ी हुई थी। वो अंदर से बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से अंदर बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। लेकिन उसे कुछ गलत नजर नहीं आया, इसलिए वो पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। तब तक लीजा को याद आया कि पिछला दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए वो तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन सियाह लिबास वाले शख्स के घर में दाखिल होने से एक सेकंड पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया। तबाही से बचने के लिए लीजा ने जल्दी से दूसरे दाखिली रास्तों को चेक किया। जब तक सियाह लिबास वाला शख्स चला नहीं गया, उसने फौरन अपना फोन चार्ज किया। ताहम उसे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि सियाह लिबास वाला शख्स जाने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि हमेशा वला में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा था। लीजा ने फौरन पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। ऐसा लगता था कि करीब ही कोई वॉल ब्रेकर नस्ब किया गया था। पता चला कि सियाह लिबास वाले शख्स ने उसके घर की नेटवर्क केबल काट दी थी। इससे लीजा फौरन टूट गई, लेकिन अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। जब वो परेशानी में थी, अचानक उसे छत पर धुआं नजर आया। उसने सोचा कि अगर वो ज्यादा दर्जा हरारत का इस्तेमाल करके अलार्म को मुतहर्रिक कर देगी तो वो जल्द ही फायर ब्रिगेड को रागिब कर सकेगी। लीजा ने माचिस ली और सेंसर के सामने आग लगाई। खुशकिस्मती से बहुत कोशिश के बाद उसने कामयाबी से अलार्म को मुतहर्रिक कर दिया। उसने सोचा कि सियाह लिबास वाला शख्स अलार्म सुनकर भाग जाएगा। ताहम बाहर मौजूद सियाह लिबास वाला शख्स बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने अपने बैग से रिमोट कंट्रोल निकाला और अपने छोटे हाथ से आहिस्ता से दबाया। उसने आसानी से अलार्म बंद कर दिया। लीजा के रद्दअमल से पहले ही सियाह लिबास वाला शख्स अंदर दाखिल होने के लिए तैयार था। खुशकिस्मती से उसका दरवाजा काफी मजबूत था। सियाह लिबास वाला शख्स चंद मिनट बाद चला गया। बचने के लिए लीजा पीछे से चुपके से निकलना चाहती थी। नतीजतन वो सियाह लिबास वाले शख्स से टकरा गई। फिर सियाह लिबास वाला शख्स दरवाजे के शीशे को तोड़ने लगा। शीशा टूटने ही वाला था कि बाहर घंटी बजी। पता चला कि ये 1 घंटा पहले लीजा ने अपने फोन पर ऑर्डर किया हुआ टेक अवे था। इस वजह से लीजा तेजी से दूसरी मंजिल की बैल्कोनी पर भागी और डिलीवरी बॉय से पुलिस को बुलाने की दरख्वास्त की, लेकिन फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से डिलीवरी बॉय उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन सका। इसके रद्दअमल का इंतजार किए बगैर एक खौफनाक वाकया पेश आया। औरत ने देखा कि सियाह लिबास वाले शख्स ने डिलीवरी बॉय को छुरी मार दी। लीजा के आंसुओं से उसके कपड़े भीग गए। लीजा को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर वो निकलने का रास्ता नहीं ढूंढती तो अगला मरने वाला वो खुद होगी। जल्द ही आधी रात हो गई। लीजा ने रात का फायदा उठाते हुए सियाह लिबास वाले शख्स की नजरों से बचकर तेजी से पिछले दरवाजे से भाग निकलने की तैयारी की। फिर वो गाड़ी से वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। सियाह लिबास वाला शख्स पहले से तैयार था और उसने इंजन की बिजली की तार काट दी थी। मजबूरा उसे दोबारा अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। जब सियाह लिबास वाला शख्स खामोश नजर आया, लीजा ने शीशे के जरिए उससे पूछा कि वो उसे क्यों नहीं छोड़ता। अगर वो इसकी जान बचा सकता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे दे सकती है। लेकिन सियाह लिबास वाले शख्स ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और शीशे पर एक पैगाम छोड़ा, तुम्हें आज रात मरना होगा। सियाह लिबास वाला शख्स फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा पिघलाने की तैयारी कर रहा था। लीजा ने फौरन एक फल काटने वाला चाकू लिया ताकि अपना दिफा कर सके। वो सियाह लिबास वाले शख्स को दाखिल होते ही छुरी मारने के लिए तैयार थी। जिस लम्हे दरवाजा खुला, लीजा ने भागने का फैसला किया। वो मुड़कर दोबारा वला में दाखिल हुई। जब वो कमरे में दाखिल हुई, उसे अपना साबिक बॉयफ्रेंड मिला। लीजा को आखिरकार अपनी परेशानी से निजात मिली। 2 सेकंड की खुशी के बाद लीजा को कुछ गलत लगा। वो यहाँ अपने साबिक बॉयफ्रेंड से कैसे मिल सकती है? उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसका साबिक बॉयफ्रेंड ही सियाह लिबास वाला शख्स है। वो चाकू के जख्म पर तवज्जो दिए बगैर भाग गई। इसलिए उसने एक मल्टीमीडिया नेटवर्क ढूंढा और दोबारा नेटवर्क से जुड़ गई। सिग्नल बहाल होने के बाद उसने फौरन पुलिस को फोन किया। चुपके से सियाह लिबास वाले शख्स के पीछे घूम गई। उसने तेजी से उसे एक बेडरूम में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे का मेयार बहुत खराब था। जल्द ही सियाह लिबास वाला शख्स दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। एक नाजुक लम्हे पर होशियार लीजा ने फौरन बिजली बंद कर दी। घर अंधेरे में डूब गया। चाकू उठाया और उसे खत्म करने की तैयारी की। कौन जानता था कि उस वक्त अचानक फोन की घंटी बज उठी। इस तरह इसके जवाबी कत्ल का मौका मुकम्मल तौर पर जाया हो गया। जब लीजा ने सोचा कि वो मरने वाली है, अचानक बाहर सायरन की आवाज आई। हैरत अंगेज तौर पर सियाह लिबास वाला शख्स सायरन की आवाज सुनकर डर गया। बगैर कुछ कहे वो मुड़कर जाए वकुआ से भाग गया। ताहम लीजा को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि सियाह लिबास वाला शख्स भागते हुए अचानक गिर पड़ा और मर गया। इससे भी ज्यादा हैरत
हैरत की बात यह थी कि सियाह लिबास वाला शख्स इसका साबिक बॉयफ्रेंड था। पुलिस की तफ्तीश के बाद लीजा ये समझ न सकी कि उसका साबिक बॉयफ्रेंड उसे क्यों मारना चाहता था। वो दोनों पुरअमन तरीके से अलग हुए थे, किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं था। अपने साबिक बॉयफ्रेंड के कत्ल के मकसद को समझने के लिए लीजा ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पिछले दिन की वीडियो मांगी। लीजा को आखिरकार सच्चाई का पता चल गया। पता चला कि उसके वालिद की कंपनी बहरान में थी और बंद होने वाली थी। अब उसे मुश्किल से निकलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उससे लीजा को एहसास हुआ कि उसका वालिद ही सियाह लिबास वाला शख्स था, लेकिन लीजा ने उसे सामने नहीं किया। इसके बजाय उसने जानबूझकर अपने वालिद को रात के खाने के लिए घर बुलाया। फिर उसने अपने वालिद को जहर आलूद शराब का ग्लास दिया। जैसे ही उसके वालिद ने जहर आलूद शराब पी, वो जल्द ही एक बेबस और लालची चोर बन गया। फिर उसे कत्ल करने के बाद उसे लीजा के सहन में फेंक दिया। इसका साबिक बॉयफ्रेंड दरअसल एक कुर्बानी का बकरा था। फिर लीजा ने कहा कि उसने जो जहर दिया वो बेरंग और बेजायका था। 2 घंटों में इसका दिल बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। अपने वालिद से बदला लेने के लिए उसने भी अपने वालिद के लिए एक इंश्योरेंस खरीदा था। जैसे ही उसकी मौत का नोटिस लिखा जाएगा, वो बहुत बड़ा मुआवजा हासिल कर सकती है और इसकी तमाम हरकत अभी निगरानी के इलाके से बची थी। यहाँ तक कि अगर पुलिस अपना सर फोड़ ले, वो ये नहीं जान सकते कि कातिल कौन है। कहानी के आखिर में लीजा ने कामयाबी से तमाम मुआवजा हासिल कर लिया। वो पैसों के साथ इस शहर से निकल गई और अपनी जिंदगी की चोटी पर पहुंच गई।